सुप्रीम कोर्ट ने आप कैंडिडेट को चंडीगढ़ मेयर घोषित किया। बीजेपी उम्मीदवार की जीत रद्द कर दी। आपके कुलदीप कुमार जीते चंडीगढ़ मेयर पद का चुनाव। कोर्ट ने कहा कि कुलदीप कुमार को मिले 8 वोट गलत तरीके से अमान्य करार दिए गए थे। चुनाव अधिकारी अनिल मसीह को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अफसर ने झूठ बोला। चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, निरंकुश बीजेपी के जबड़ों से बचा लोकतंत्र। चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बताया सत्य की जीत। आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स अकाउंट पर किया सत्यमेव जयते का पोस्ट। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, सरकारी नौकरियों में 10% मराठा आरक्षण बिल के मसौदे को मिली मंजूरी। सीएम शिंदे ने पेश किया था मराठा आरक्षण बिल। विधानसभा के बाहर जमकर मना जश्न। मराठा आरक्षण को लेकर लंबी लड़ाई लड़ने वाले मनोज जरांगे भी बिल पास होने से खुश। तोड़ा अनशन, कहा जीत हो गई। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दी राहत। मानहानि के मुकदमे में दी जमानत। बिहार सरकार ने शिक्षकों की ड्यूटी टाइम में दी बड़ी राहत। अब सुबह 9 बजे से 5 बजे की जगह सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ड्यूटी होगी। जम्मू दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एलजी मनोज सिन्हा ने मंच पर किया सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू को दी 32,000 करोड़ की सौगात। कई विकास कार्यों का उद्घाटन और शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू को दी एम्स की सौगात। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी 44 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। जम्मू एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन की प्रधानमंत्री ने रखी आधारशिला। सड़क समेत कई विकास परियोजनाओं की रखी नींव। जम्मू कश्मीर की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का प्रधानमंत्री मोदी ने किया शुभारंभ। श्रीनगर संगलदान इलेक्ट्रिक ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। 1748 युवाओं को प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटली सौंपा नियुक्ति पत्र। युवाओं का बढ़ाया उत्साह। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया संवाद। लाभार्थियों ने साझा किए अपने अनुभव। पीएम मोदी ने कहा जम्मू कश्मीर के विकास में बाधा थी अनुच्छेद 370 की दीवार, मैंने इसे ढा दिया। अब विकास की राह पर जम्मू कश्मीर। पीएम मोदी ने दोहराया अपने गारंटी का फॉर्मूला। बोले मोदी राज में सब कुछ मुमकिन। प्रधानमंत्री ने जम्मू से बताया खुद का 40 साल पुराना नाता। कहा विकसित भारत और विकसित जम्मू कश्मीर की बात। बीकानेर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। सीएम भजनलाल शर्मा ने शाह का स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रहे मौजूद। बीकानेर में लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में हुए शाह शामिल। बीजेपी नेताओं ने शाह को भेंट किया राम मंदिर की रेप्लिका। उदयपुर में शाह की हुंकार। कहा मोदी सरकार बनानी है तो राजस्थान में नहीं होनी चाहिए गलती। हैट्रिक लगाकर 25-25 सीटें जीतनी है। शाह ने कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा कांग्रेस पार्टी परिवारवाद पार्टी है जो अब दिशा विहीन पार्टी हो चुकी है। अमित शाह ने गिनवाई केंद्र की उपलब्धियां। कहा मोदी जी ने 10 साल के अंदर पेश की देश के लिए 25 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा के बाहर लाने का काम करके दिखाया। सोनिया गांधी राजस्थान से निर्विरोध जीती। राज्यसभा का चुनाव बीजेपी के चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर ने राज्यसभा चुनाव में निर्विरोध जीत हासिल की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी से तोड़ा रिश्ता। पार्टी एमएलसी दोनों की सदस्यता से इस्तीफा। नई पार्टी बनाने की चर्चा। एसपी से इस्तीफे के बाद बोले स्वामी प्रसाद मौर्य। कहा अखिलेश से मेरा वैचारिक मतभेद मनभेद नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश पर साधा निशाना। कहा अखिलेश इतने धर्मनिरपेक्ष की पार्टी कार्यालय में पूजा करा दी। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे पर बोली एसपी सांसद डिंपल यादव। कहा पार्टी करती आई है उनका सम्मान। चुनाव में हारे स्वामी प्रसाद मौर्य को एमएलसी बनाकर विधानसभा भेजा। यूपी सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर का अखिलेश पर तंज। कहा जो पीडीए की बात करते थे वही उससे अलग हो गए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक यूपी में कांग्रेस और एसपी के बीच नहीं होगा गठबंधन। 17 सीटों के अलावा कांग्रेस बलिया, मुरादाबाद और बिजनौर सीट से कर रही थी मांग। मुरादाबाद मंडल की 3 सीटों पर फंसी बातचीत। कांग्रेस का अखिलेश को सीधा संदेश। कहा लेन देन से ही चलता है अलायंस, कुछ चाहिए तो बदले में कुछ देना भी होगा।
यहाँ वहाँ सीटों हम कुछ चाहते हैं, वो कुछ चाहते हैं। ये देखिए, जब समझौता होता है अलग अलग दलों के बीच में, लेन देन का सवाल है। हर एक पार्टी को कुछ लेना पड़ता है, लेना चाहती है पर देना भी पड़ता है। संदेशखाली हिंसा पर टीएमसी बीजेपी जंग जारी। कलकत्ता हाईकोर्ट की इजाजत के बाद संदेशखाली पहुंचे शुभेंदु अधिकारी और शंकर घोष। कलकत्ता हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने शुभेंदु के उनके सुरक्षा गार्ड्स और शंकर घोष को ही संदेशखाली जाने की इजाजत दी। समर्थकों को मंजूरी नहीं। संदेशखाली में पीड़ितों से मिले शुभेंदु और शंकर घोष। जाना उनका दर्द, ग्रामीणों का हुजूम दिखा साथ। पहले पीड़ितों का दर्द जानने संदेशखाली निकले शुभेंदु अधिकारी को धमखाली में रोका गया था। कोर्ट की मंजूरी के बावजूद रोके जाने पर किया था हाईकोर्ट का रुख। धमखाली में कड़े सुरक्षा के इंतजाम। धमखाली घाट समेत संदेशखाली के 6 इलाकों में फिर से धारा 144 लागू। बिहार में तेजस्वी की जनविश्वास यात्रा पहुंची मुजफ्फरपुर। तेजस्वी ने नीतीश पर साधा निशाना। यात्रा शुरू करने से पहले तेजस्वी यादव ने की पूजा अर्चना। लालू और राबड़ी यादव से लिया आशीर्वाद। लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी की यात्रा के सफल होने की बात कही। बोले, आशीर्वाद है, हमारा पहले भी काम किया था, आगे भी करेगा। अपील है कि इसको पूरा मनोबल को ऊंचा करें। यात्रा पर निकलने से ठीक पहले बेटी के साथ दिखे तेजस्वी। बेटी को किया दुलार। किसान आंदोलन पर हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट की सख्त हिदायत। हाईवे पर ट्रैक्टर ट्रॉली न लाने का आदेश दिया। केंद्र से मांगा बातचीत का ब्यौरा। किसानों ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किया खारिज। कल करेंगे दिल्ली मार्च। कल सुबह 11 बजे दिल्ली कूच की तैयारी। हरियाणा पंजाब के बीच शंभू बॉर्डर पर मौजूद किसान। सरकार ने अपने प्रस्ताव में कहा था मक्का, तूर, अरहर, उड़द और कपास की फसल को एमएसपी पर 5 साल तक खरीदेगी सरकार। किसानों की ओर से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस। जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा, यहां तो हमारी मांगों को दे मंजूरियां, शांति से जाने दे दिल्ली। सभी भाइयों से अपील नहीं करेंगे हिस्सा। दिल्ली में अचानक मौसम ने मारी पलटी। तेज हवाओं के साथ बारिश। दिल्ली एनसीआर में तापमान में गिरावट आई। 21 फरवरी तक गरज चमक के साथ बारिश की संभावना। दिल्ली में 22 फरवरी से मौसम साफ होने की संभावना। ठंड से मिलेगी राहत। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम ने ली करवट। आईएमडी ने आने वाले दिनों में तापमान में गिरावट के संकेत दिए। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का भी मैदानों पर दिखाई दिया असर। ठंडी हवाओं ने बदला मौसम। चमोली के औली में 5 इंच तक हुई बर्फबारी। बर्फबारी के बाद बढ़ गई ठंड। औली की वादियों में हर तरफ बिछी बर्फ की चादर। घरों में कैद हुए लोग। गुलमर्ग में बर्फबारी से गुलजार हुई घाटी। पर्यटक जमकर उठा रहे मजा। बद्रीनाथ धाम का बर्फबारी ने किया श्वेत श्रृंगार। चारों ओर बर्फ ही बर्फ नजर आ रही। हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में जोरदार बर्फबारी। सड़कें और गाड़ियां बर्फ से ढक गई। मिलन 2024 में 50 मुल्कों के सामने दिखा इंडियन नेवी का शौर्य। पहली बार शामिल हुए आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य। नौसेना ने इसे CCC यानी सौहार्द, सामंजस्य और सहयोग की थीम दी है। इस युद्धाभ्यास में अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, दक्षिण कोरिया जैसे दिग्गज देशों की नौसेनाएं हिस्सा ले रही। भारतीय नौसैनिकों ने समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन का युद्धाभ्यास किया। हेलीकॉप्टर्स के जरिए रेस्क्यू मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। युद्धाभ्यास में पैराशूट पर भी करतब दिखाते दिखे भारतीय और मित्र देशों के नौसैनिक। विपरीत परिस्थितियों में दिखाया मिशन को अंजाम तक पहुंचाने का हौसला। मिलन युद्धाभ्यास में नौसेनाएं ड्रोन हमलों से बचने का अभ्यास करेंगे और पायरेसी के खिलाफ नेवी ऑपरेशंस को भी डिजाइन किया जाएगा।
जामनगर के लालपुर बंधनी सेंटर पहुंची नीता अंबानी, महिलाओं से की मुलाकात। केम छो और जय श्री कृष्णा बोलकर किया संवाद। दौसा की एसपी वंदिता राणा का ट्रांसफर होने पर दी गई यादगार विदाई। पुलिस कर्मियों ने बजाया बैंड, घोड़ी पर बैठाकर एसपी को विदा किया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स यूनाइटेड किंगडम में भारत महोत्सव के अंतर्गत भारतीय परिधानों की थीम पर आयोजित हुआ फैशन शो। प्रमुख सेनेटर, सांसदों ने की शिरकत। चंडीगढ़ में 11वें अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव का आयोजन किया गया। रूस, फ्रांस, ब्राजील, अमेरिका, श्रीलंका के कलाकारों ने दी प्रस्तुति। मुंबई के लोगों के लिए खुशखबरी आई। वसई से भायंदर तक रो बोट सर्विस की शुरुआत। समुद्र में 15 मिनट में पूरा होगा अब आपका सफर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने मंडल के साथ पहुंचे अयोध्या। रामलला के मंदिर में की पूजा अर्चना। आस्था स्पेशल ट्रेन चंद्रपुर से अयोध्या के लिए रवाना। करीब 1400 राम भक्त रामलला के दर्शन करेंगे। सीवान के शहबाज और कबूतर संजू की बेमिसाल दोस्ती। बाइक चलाता है शहबाज और कबूतर लगाता है रेस। राजकोट की गोंडल एपीएमसी बनी देश की पहली डिजिटल एपीएमसी। एपीएमसी में प्रवेश से लेकर नीलामी तक किसानों को एसएमएस से मिलेगी डिजिटल जानकारी। रांची के जेसीएस से होने वाले टेस्ट मैच को लेकर टिकट की बिक्री हुई शुरू। क्रिकेट फैंस में उत्साह। लखनऊ में यूपी भारत में विदेशी निवेश के लिए एक उभरता गणतव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री योगी पहुंचे। भोपाल में पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने किया पौधारोपण। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव रहे मौजूद। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रिंग रोड का निरीक्षण किया। डिप्टी सीएम पहुंचे। गुरुग्राम में लोगों ने की अनूठी पहल। कूड़ा फेंकने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। गुरुग्राम में नगर निगम हुआ फेल तो लोगों ने लिया राम नाम का सहारा। दीवारों पर लिखा भगवान का राम का नाम। रेलवे ने दी यात्रियों को बड़ी सौगात। अब जनरल डिब्बों वाली चलेगी अमृत भारत एक्सप्रेस। रेलवे ने दी 50 अमृत भारत ट्रेनों को चलाने की मंजूरी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर दी जानकारी। अमृत भारत ट्रेन के जनरल के साथ स्लीपर के भी डिब्बे होंगे। सुपरफास्ट चार्ज लगेगा। ट्रेन में बैठने के साथ होगी सोने की भी सुविधा। यात्रियों को मिलेगी कई अन्य सुविधाएं। जयपुर में अमृतकाल के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सार्वजनिक प्रशासन की भूमिका विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सीएम पहुंचे। मुंबई में मुंबई टेक वीक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पहुंचे। बंगाल के उत्तर दिनाजपुर पहुंचे राज्यपाल सीए आनंदा बोस। हुआ भव्य स्वागत। राजस्थान के शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों के साथ की अहम बैठक। अधिकारियों को दिए कई निर्देश। दिल्ली पहुंचे स्वीडन के विदेश मंत्री टोबियास बिलस्ट्रोम। एयरपोर्ट पर स्वागत। अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए बड़ा आस्था का सैलाब। बड़ी संख्या में लोगों ने किए दर्शन। दिल्ली के विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज टेक्निकल कॉलेज में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे उत्तराखंड के सीएम धामी। एयरपोर्ट पर शानदार स्वागत। फ्रांस से आए संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से की मुलाकात। कई मुद्दों पर बात। दिल्ली में विकास पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री पहुंचे। शंभू बॉर्डर पर किसानों ने फुटपाथ पर उगाई प्याज की फसल। लोग कर रहे तारीफ।